श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब तक हमारी दृष्टि अनेकता में फंसी है, जब तक हमने अनेकता को महत्व दिया है, तब तक के जीवन में शांति नाम की वस्तु आ ही नहीं सकती। भले आप अपने बीबी का नाम शांति रख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या साधना है? वेदांत के अनुसार अपने दृष्टिकोण को बदलना है। हमारा जो दृष्टिकोण है वो केवल सापेक्षता का है, मैं तू मैं। और इस दृष्टिकोण से कितना भी आप प्रयत्न करो, कभी भी शांति नहीं मिल सकती। तो करना क्या है? अपने दृष्टिकोण का परिवर्तन। और कौन सा परिवर्तन है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। परमात्मा को यह दुनिया जैसे दिखती है वैसे जब हमको दिखने लगेगी, तब समझ लेना कि हमने अपनी साधना पूरी कर ली। अब इसको समझने के लिए अपने गांव के उदाहरण ले ले। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। प्रेम करती नहीं, माँ का बच्चे से प्रेम होता है। लड़का लड़की से प्रेम करता है। माँ जो होती है अपने बेटे से या बच्चे से उसका प्रेम होता है। पर इसीलिए दुनिया को लड़का गंदा लगे, बेवकूफ लगे, लेकिन माँ के लिए तो वो बड़ा श्रेष्ठ होता है। तो जो व्यक्ति माँ के दृष्टि से बच्चे को देखेगा उसको भिन्न नजर आएगा, और जो अन्य के रूप में देखेगा उसको भिन्न नजर आएगा। इसी प्रकार से इस सृष्टि को, इस जगत को देखने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है। और इसीलिए हमने अपने पर जो अध्यारोप किया है उसको हटा दो। स्वात्मनि आरोपित अशेष भास वस्तु निरासितः स्वयमेव परम ब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम। हमने अपने पर क्या क्या अध्यारोप कर लिया है कि हम स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़े है, अमीर है, गरीब है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है। ये सब के सब अध्यारोप ही है। और इन अध्यारोप का बोझा जब हम ढोते हैं तब एक संसारी पैदा हो जाता है। इसीलिए इसको निकलने के लिए क्या करना है? 22वें मंत्र में बताते हैं, असत्कल्पो विकल्पोयम विश्वमित्येक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदाकुतः। जो एक निर्विकार, निराकार, निर्विशेष, 3 बातें हैं। तो यही साधना है, अपनी विशेषता को मिटा देना है, विशेषता निर्माण नहीं करनी है। तो निर्विशेषे, फिर निर्विकारे। विकार किसको कहते हैं? विकार कहते हैं कि जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप से बिछड़ जाते हैं, दूर भागते हैं, उसको विकार कहते हैं। निर्विकार है। तीसरी बात निराकार है। देखो ध्यान से सुनना, जो प्रकाशक होता है उसका कोई आकार नहीं होता। हमारी जो आंखें हैं उस पे 2 बातें हैं, एक तो स्ट्रक्चर है और दूसरा फंक्शन है। हम जिसको देख करके कहते हैं कि देखो मीनाक्षी आ गई। मीनाक्षी माने फिशी आइड वन, जिसकी आंखें फिश के जैसी है, मीनाक्षी। तो ये जो स्ट्रक्चरल आय है ये भिन्न है, और फंक्शनल आय है वो भिन्न है। तो यह जो दृष्टि है, दृष्टि का क्या आकार है? कुछ भी आकार नहीं। ये प्रकाश से हम आपको देख रहे हैं और आप हमको देख रहे हैं, तो ये प्रकाश का अपना क्या आकार है? कोई आकार नहीं। श्रवण शक्ति का कोई आकार नहीं, घ्राण शक्ति का कोई आकार नहीं, मन का कोई आकार नहीं, बुद्धि का कोई आकार नहीं,
असल में देखा जाए तो आकार सत्य नहीं है। जब हम गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं उस समय हमारा क्या आकार होता है? सब के सब आकार बेकार हो गए। निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। देखो कहाँ इसमें भेद है। इसीलिए यह जो जगत है यह असत्कल्पे निर्विकल्पः अयम्। जितना भी जगत का नाम रूप का विस्तार है इसका कोई अर्थ नहीं। तो एक ही वस्तु अनेक रूप में भास रही है क्योंकि हमारा ध्यान वस्तु पर नहीं है, नाम रूप पर है। कल हम किसी के यहाँ खाना खाने गए थे रात को, तो खाना खाने के बाद उन्होंने हमको दिया, स्वामी जी देखो इसके अंदर क्या है। तो हमने कहा आपने देख लिया है तो क्या दोगी? बोले एक नमस्कार करेंगे हम। ठीक है। फिर उन्होंने दिया भगवान कृष्ण और राधा जी के फोटो थे छोटे छोटे पूरे लाइन में। तो हमने देखा, हमने कहा नोट करो, सबसे पीछे सूर्य है, उसके ऊपर में एक तारा है और उसके ऊपर में ओम लिखा है। जैसा आपने कहा, आपने इतने एक क्षण में कैसे पकड़ लिया? बोले ये हमारे पति देव 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा है। हमने कहा जिन्होंने आपको देखा वो और क्या देख सकता है? उनकी दृष्टि भ्रष्ट हो गई, अब उनको कुछ नजर नहीं आएगा, जहां देखेंगे तुम्हारा ही चेहरा नजर आएगा। तो बोले हम क्या करें? हमने कहा देखो मेरे आंखों की तरफ कैसी है, अब अपने आप में रखो, ठीक है। अब मैंने इन आंखों के सामने इस चित्र को लाया, मेरे आंखों की तरफ देखते रहो और देखो आंखों में क्या परिवर्तन आता है। और जब मैं कहूंगा हाँ अब मैं देख रहा हूं, उस समय देखना हमारे आंखों की स्थिति। और जब उन्होंने किया, हमने कहा बता आपको क्या नजर आया? बोले स्वामी जी आपकी जो आंखें हैं वो अनंत को देख रही है, फोकस इंफिनिट। ध्यान से सुनना, आकार को देखेंगे तो आंखें फंस जाएगी, निराकार को देखेंगे तो आंखें सभी नाम रूप के परे चले जाएंगी। निर्विकारे निराकारे यह अपना स्वरूप है। कहां यहां भेद आया? भेद निर्माण होता है जब हम नाम और रूप इनको महत्व देते हैं। नाम रूप का महत्व समाप्त हो गया, जीवन से जितने भी भेद और उसके कारण जितनी भी परेशानियां हैं सब की सब गायब हो गई। इसीलिए असत्कल्पो विकल्पोयम विश्वम इति एक वस्तुनि। तो ये जगत को ज्यादा महत्व मत देना, ये दुनिया ऐसी ही रही है, ऐसी ही रहेगी। ये दुनिया को बचाने के लिए कभी ट्राई मत करना, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। इसके लिए दो हम आपको बातें बताते हैं। भगवान राम का राम राज्य गायब हो गया, भगवान कृष्ण की द्वारका पानी में डूब गई, फिर भी भगवान राम और कृष्ण अभी है। तो कहां है वो? अयोध्या में है या द्वारका में है? नहीं, वो जनमानस के हृदय में है। जो वस्तु ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होती है उसी की सत्ता होती है, क्योंकि सत्ता और ज्ञान ये अलग अलग नहीं है। ज्ञान और सत्ता में भेद निर्माण हो गया तो संसार प्रारंभ हो गया। जहां ज्ञान और सत्ता का भेद समाप्त हो गया वहां तत्व का प्राकट्य हो गया। इस प्रकार से असत्कल्पो विकल्पो, यह जो विकल्प है जगत का यह सत्य नहीं है, इसको ज्यादा महत्व मत देना। देखो हम लोगों ने ये मांडुक्य कारिका पढ़ा है, उसमें एक प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण, उसमें ये सिद्धांत बताया है।
जहां म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है, म्यूचुअल डिपेंडेंस माने इसके कारण वो, उसके कारण ये, इसको कहते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंस। जैसे पति पत्नी, ये क्या है? ये मिथ्या है। पति पत्नी के कारण, पत्नी पति के कारण, बाप बेटा, ये मिथ्या है। क्योंकि बाप ये कब बना? जब बेटा हुआ। तो बेटे ने बाप को जन्म दिया कि बाप ने बेटे को जन्म दिया? फिर और आगे का, रूप रंग की सिद्धि होती है आंखों से, आंखों की सिद्धि होती है रूप रंग से। तो जिस अनुभूति में किसी भी परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती है, वह अनुभूति का क्षेत्र केवल मिथ्या मात्र होता है। अब ये जो जागृत अवस्था है, इस जागृत अवस्था की सिद्धि कब होती है? जब हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य है, तभी जाकर के जागृत अवस्था की सिद्धि होती है। यदि इसके साथ तादात्म्य नहीं है तो इसकी सिद्धि नहीं होती। तो ये कैसे सत्य हो सकता है? लेकिन इसी को लेकर के पूरा जीवन हमारा बदलते रहता है। और फिर क्या बदलेगा हमारा जीवन? हम दुनिया को बदलना चाहते हैं। आज तक कोई किसी को नहीं बदल सका। देखो संतो, इसीलिए असत्कल्पो विकल्पोयम विश्वम इति एक वस्तुनि, इस एक तत्व के तरफ ध्यान देवे तो देखेंगे कि दुनिया का कोई मायना नहीं है। दृष्टो दर्शन दृश्यादि भाव शून्य निरामये कल्पार्णव इवात्यंतम परिपूर्णे चिदात्मनि। अब ये जो अपना स्वरूप है, इसका हमको वर्णन कराते हैं। कहते हैं वह भाव, वह अनुभूति, जिस अनुभूति में दृष्टा और दृश्य और दर्शन तीन बातें। हम आँख को देख रहे हैं तो आप दृश्य हो, देखने वाले हम दृष्टा, और इन दोनों का संबंध दर्शन। जिस अनुभूति में दृष्टा, दर्शन और दृश्य, इस त्रिपुटी का अभाव होता है, वहां कहते हैं निरामय, इसमें कोई भी रोग नहीं है, निरामय। और ये अनुभव कैसा है? जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, कल्पार्ण इव अत्यंत परिपूर्ण चिदात्मनि। कल्पार्णव का तात्पर्य है जब महाप्रलय हो जाता है तो पृथ्वी जो है पानी के अंदर डूब जाती है। अभी हम गए थे इंडोनेशिया, तो उनको वहां के सज्जन ने बताया, हमने कहा भाई तुम्हारा देश कितना बड़ा है? बोले स्वामी जी, इंडोनेशिया में 14,000 आइलैंड्स आते हैं। बाप रे, इतने कहाँ कौन कौन रहते हैं? मतलब रहने के लिए एक दो आइलैंड है, बाकी पानी के ऊपर आते हैं और फिर डूब जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं और डूब जाते हैं। तो जब वो डूब जाते हैं तो उनकी संख्या कम हो गई, फिर बाहर आ गए, फिर बढ़ गई। तो जब वो डूब जाते हैं तो उसमें अनेकता गायब हो गई। तो जब यह संपूर्ण पृथ्वी पानी में डूब गई तो कैसे सब जगह केवल पानी ही पानी है, इसी प्रकार से यह जो दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये जब समाप्त हो गया तो वह अनुभूति जिसमें अनुभव करता पैदा नहीं होता, वो है अपना स्वरूप। हमने आपको 3-4 बातें बताई थी। एक बात थी, जिस क्रिया में कर्ता निर्माण नहीं होता, जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता, जिस भोग में भोक्ता निर्माण नहीं होता, उसको कहते हैं परमात्मा। इसीलिए यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धि ही यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हरति न निबध्यते। जिसके जीवन में, व्यवहार में अहम करता, मैं कर रहा हूं, यह भाव निर्माण नहीं होता,
और उसके कारण उसके अंतःकरण पर, बुद्धि पर किसी प्रकार के संस्कार निर्माण नहीं होते, ऐसा व्यक्ति कर्म करता ही नहीं, तो उसका कर्म फल कहां से आएगा? इसीलिए हत्वापि स इमान् लोकान्, यदि वो सबको मार डालता है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा आदमी सबको मारता है। यदि वो सबको मार भी डाले तो भी उसको पाप पुण्य का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि वहां मैं कर रहा हूं यह भाव नहीं है। दृष्टो दर्शन दृश्यानि भाव शून्य निरामय कल्पार्णव इवात्यंतम परिपूर्णे चिदात्मनि। तो जहां कर्ता भोक्ता दोनों गायब हो गए, और देखो ये कोई कठिन बात नहीं है, ऐसी कठिन बात नहीं है। हमने समझो एकादशी के दिन चावल खाया तो पाप हो गया, महापाप। अब क्या होगा? नरक पे जाओगे। अच्छा, आपने खाया लेकिन आपको पता नहीं कि एकादशी थी, तो पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने एकादशी के दिन खाया ये मालूम ही नहीं। अच्छा, दूसरा उदाहरण, खा तो लिया, अब खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन हो गया तो महापाप, डिसेंट्री हो गई तो महापुण्य नहीं। कारण क्योंकि डाइजेशन मैं करता हूं, ये भाव निर्माण नहीं होता। देखो संतो, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो पाप है कि पुण्य है? कुछ भी नहीं। कोई आदमी सत्संग में बैठ करके सो करके खर्राटे मारता है तो पाप है कि पुण्य है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो है नहीं वहां। इस सिद्धांत को पकड़ लो, जहां कर्तृत्वाभिमान जुड़ता नहीं वहां कर्म होते नहीं, जहां कर्म होते नहीं वहां कर्म फल नहीं होगा, जहां कर्म फल नहीं होगा वहां संसार नहीं होगा, जहां संसार नहीं होगा वहां केवल आनंद ही आनंद है। इसीलिए तेजसी व तमो यत्र विलीनम भ्रांति कारणम अद्वितीये परे तत्वे निर्विशेषे विधातुतः। तेजसी इव तमः, एक अंधकार वाली केव है, समझो गुफा है, और वो गुफा में, उस गुफा में अंधकार पिछले 10 करोड़ साल से है, क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं, एकदम घना अंधकार। अभी हम कहाँ गए थे? बाली में, वहां एक गुफा में गए थे। वो बहुत बड़ी पहाड़ी है, इधर से घुसो उधर से निकला, और अंदर भी इतना बड़ा है, कम से कम 30 फीट 40 फीट का हाइट है और ऐसी चौड़ी है, अंधकार ही अंधकार। और वहां बैठ से चारों तरफ। तो ऐसी गुफा में जब हम जा रहे थे तो हमने हमारे मित्र को कहा, भाई टॉर्च लिया क्या? मैं स्वामी जी टॉर्च तो मैं भूल गया हूँ, कैसे देखेंगे? बोले कोई बात नहीं, मेरे पास वो लाइटर है, वो अग्निहोत्री है। अग्निहोत्री माने स्मोक करने वाला। तो हमने कहा कि इतना सा छोटा सा लाइटर है और इतना पुराना इसका अंधकार है, कैसे खत्म होगा? तुमको समझ में नहीं आया? तो स्वामी जी, अंधकार पुराना होवे या ताजा होवे, उसको हटाने के लिए कोई कम ज्यादा लगता है क्या अग्नि? देखो, अंधकार कितना भी पुराना होवे, केवल माचिस जलाओ एकदम गायब हो जाता है। कारण क्या है? कारण अंधकार है नहीं, अंधकार अभावात्मक है। प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। हम प्रकाश का तो वर्णन करते हैं अपने फिजिक्स में, लाइट वेव कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, सब करते हैं। परेशानी होती है अंधकार से, तो अंधकार पर रिसर्च करो, कितना गहरा अंधकार है, इसकी उम्र कितनी है, उसमें थर्मामीटर लगा के देखो, एज मीटर कितना पुराना है। कारण क्या है?
अभावात्मक है। इसी प्रकार से तमः तेजसी इव, जैसे अंधकार प्रकाश में गायब हो जाता है, लीन हो जाता है, उसी प्रकार से इस परमात्मा तत्व में यह जो द्वैत का संसार है, यह जो संसार का अनुभव है, दोनों के दोनों गायब हो गए। तेजसी व तमो यत्र विलीनम भ्रांति कारणम, और जीवन के भ्रांति का कारण क्या है? यही अंधकार। अंधकार का तात्पर्य हमने अपने आप को अपूर्ण समझ के रखा है। देह माना अपूर्णता, एक देह मानो तो हम अपूर्ण है और सभी देह मानो तो पूर्ण है। हमने समझो ये कहा केवल दाहिना हाथ मैं हूं, बायां हाथ मैं नहीं हूं, तो कल्पना करो ऐसा आपने शुरू कर दिया तो कैसा जीवन होगा आपका? समझो आपको दाहिने हाथ में आपके लड्डू है, खा रहे, और उसी समय आपके मुंह पर एक मक्खी आकर के बैठती है क्योंकि आप भी लड्डू जैसी हो, तो बायां हाथ आकर के मक्खी को हटाएगा तो हमेशा कहेंगे ए हट यहां से, गंदा कहेगा नहीं। अन्य की अनुभूति जहां अभाव को प्राप्त हो जाती है वो है अपना स्वरूप। इसीलिए तेजसी इव तमः यत्र विलीनम भ्रांति कारणम अद्वितीये परे तत्वे निर्विशेषे विदाकुतः। यह जो निर्विशेष है इसमें अनेकता नहीं है, अनेकता विशेषता के कारण ही आती है। देखो जैसे आकार विशेषता है, गोल है, तिकोनी है और लंबा है, चौड़ा है, ये आकार है, लेकिन जो निराकार है वो एक है। शब्द अनेक है, शांति एक है, अनुभूतियां अनेक है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, लेकिन सबका अधिष्ठान एक है। तो इस एक में उपाधि के कारण अनेकता आती है। ये उदाहरण हमने आपको 1000 बार बताया, इस पर गौर करो सकते। मन एक है, एक ही मन आंखों की उपाधि लगा दी तो दृष्टि कहा जाता है, वही मन कान की उपाधि लगा दी तो उसको श्रवण शक्ति कहा जाता है। मन तो एक ही है। इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता, भिन्न भिन्न उपाधियां लगा दी, आदमी की उपाधि लगा दी तो पुरुष बन गई, वही चेतन सत्ता स्त्री की उपाधि लगा दी तो स्त्री बन गई, वही से चेतन सत्ता गधे की उपाधि लगा दी तो गधा बन गई। लेकिन असल में ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना गधा है, ना समझदार है। इसीलिए निर्विशेषे विदाकुतः, तो असली साधना यही है, अपनी विशेषता को मिटाना है, निर्माण नहीं करना। और अपनी विशेषता को निर्माण नहीं करना, मिटाना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहली स्टेप, अपने बारे में कुछ भी बोलना बंद कर दे, किसी के बारे में कुछ भी पूछना बंद कर दे, तो क्या होगा? हम वर्तमान में रहेंगे, बिल्कुल सहज जीवन हो जाएगा। ना धोखा लेना है, ना माधव को देना है। निर्विशेषे परे तत्वे विदाकुतः, एकात्मके परे तत्वे भेदकर्ता कथम भवेत्, सुषुप्तो सुखमात्रायां भेदा केवलावलोकितः। एकात्मके परे तत्वे भेदकर्ता कथम भवेत्, यह जो एक तत्व है इसमें ये अनेकता कैसे संभव है? उदाहरण देते हैं, सुषुप्तो सुखमात्रायाम, गहरी नींद में जब हम आनंद में होते हैं उसमें कभी किसी ने ये भेद अनुभव किया है क्या कि मैं आनंद का भोग करने वाला भोक्ता आनंद का भोग कर रहा हूं? वहां कोई भी भेद नहीं होता। देखो, गहरी नींद के अनुभूति का नित्य निरंतर विश्लेषण करते रहे, जब भी आपको टाइम मिलता है उस समय, तो उसका क्या है ढांचा?
तो पहली बात, हमने अपने आप को सबसे अलग स्वीकार करना छोड़ दिया है। दूसरी बात, हम उस समय कोई विशेषता को प्राप्त नहीं होते, पति पत्नी भाई बहन डॉक्टर पेशेंट कुछ भी नहीं। तीसरी बात, वहां अन्य की प्रतीति नहीं होती। चौथी बात, वहां किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। इन सब को मिला करके सुषुप्ति के आनंद का अनुभव आता है। यही बात जब बिना नींद के होती है तब उसको समाधि कहते हैं। देखो, निद्रा में, सुषुप्ति में और निर्विकल्प समाधि में इतना ही भेद है। सुषुप्ति में पता नहीं होता है लेकिन पता नहीं, और निर्विकल्प समाधि में होता भी है और पता भी है। तो यहां कहते हैं सुषुप्त सुखमात्रायाम कि भेद के नावलोकिता, किसने ये भेद देखा है गहरी नींद में, संभव ही नहीं। और इसीलिए गहरी नींद से उठने के पश्चात किसी भी व्यक्ति को ये अनुभव नहीं आता कि मैं बहुत थक गया हूं यार, 8 घंटे सोया था। नहीं, क्योंकि वहां मैं नहीं था, वहां प्रयत्न नहीं था, वहां अन्य नहीं था, वहां विशेषता नहीं थी। देखो, इसको जरा ठीक से समझ लेना, विशेषता का हमको तिरस्कार करना है। जैसे एक बार एक सज्जन, उनको हम बता रहे थे, वो ये विशेषता को समझना चाहते थे। हमने कहा भाई हम आपको समझाएंगे उदाहरण से, आगे आप आ जाओ आगे। बाकी लोग बैठे हुए थे, मैनेजमेंट का ड्रामा चल रहा था। हमने उनको एक टिश्यू पेपर दिया। हमने कहा आपका नाम क्या है? बोले तेजवानी। सिंधी हो गया? हाँ, बहुत अच्छी बात। बोले सिंधियों से बहुत प्रेम। तो उनको एक मैंने टिश्यू पेपर दिया, ऐसा। हमने कहा इसको आप उठा सकते हो क्या? हाँ मैं बता, मेरे प्रश्न का उत्तर तो बोला उठा सकता हूँ। उठाया ना, ऐसे नहीं, ऐसे उठा से सीधा उठा दिया। हमने कहा ऐसे पकड़े रहो, बाद में जब बताऊंगा मैं तब हाथ नीचे करना। ठीक है। और फिर मैं उनके प्रति एकदम इंडिफरेंट, बाकी सब काम चल रहा, इनका हाथ ऐसा था। थोड़ी देर के बाद हाथ ऊपर करो यार, फिर थोड़े समय के बाद फिर हाथ नीचे ऊपर करो। समझे? आई कांट, कोई बात नहीं, रख दो। अब ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। फिर हमने उनको कहा जब आपने पहले क्षण ये टिश्यू पेपर उठाया था, समझो उसका वजन 2 ग्राम होगा, और आधे घंटे के बाद टिश्यू पेपर का वजन बढ़ गया क्या? वजन तो उतना ही है, फिर क्यों थक रहे हो आप? क्योंकि हाथ का ऐसा रखना यह सहज स्थिति नहीं है। जहां सहजावस्था से हम हट गए वहां थकावट आती है। जागृत अवस्था में हमारा देह उसके आकार को मन ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी कल्पना करने से ये प्रकाश है बल्ब का, उस प्रकाश का अपना कोई आकार नहीं, और ये जो प्रकाश है वो दिखता भी नहीं। वही प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तब वो रिफ्लेक्ट होता है और हमको दिखता है रिफ्लेक्टेड लाइट। अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसने इस आकार को धारण कर लिया है। इन बिटवीन निराकार। तो यह जो निराकार तत्व है ये अपना स्वरूप है, इसीलिए अपनी कोई भी विशेषता नहीं। अभी कल परसों प्रेमपुरी आश्रम में हम निकल रहे थे, तो कोई बाबा जी आए, बोले बाबा जी स्वामी नमो नारायण। नमो नारायण। मुझे आपके बारे में अमुक ने बताया, ये बताया, मुझे आपकी ये पुस्तकें चाहिए। हमने कहा देखो वहाँ स्टॉल है, ले लेना जो चाहिए। फिर मुझे आपका कार्ड दीजिए। मैंने कहा मेरे पास तो कार्ड नहीं है। आप कार्ड नहीं रखते? मैं नहीं रखता। तो मैं अपना कार्ड दूं? मैंने कार्ड रखता भी नहीं और लेता भी नहीं।
करना क्या है? देखो महाराज, जब तक दुनिया में कुछ करने का रोग है ना, तब तक के विशेष बने हुए हैं। निर्विशेष है, सभी विशेषता को खत्म कर डाले। इसीलिए चित्तमूलो ही विकल्पोयम चित्ता भावेन कश्चन अतः चित्तम समाधि ही प्रत्येक रूपे परात्मने अयम विकल्पः चित्त रूपः। जितनी भी अनेकता है वो मन से प्रारंभ होती है। देखो, चित्तमूलः विकल्पोयम चित्त अभावेन कश्चन। जब हमारा मन गहरी नींद में, हम उसको लपेट करके सिरहाने रख देते हैं, उस समय सभी के सभी विकल्प भेद गायब हो गए। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। वहां कोई भी विशेषता नहीं है। और जहां जहां विशेषता नहीं होती वही आनंद होता है। इसीलिए चित्तमूलो विकल्पोयम, तो जितने विकल्प है वो केवल मानसिक प्रत्यय है। और अतः चित्तम समाधेहि, तो करने क्या है साधना? अपने चित्त को अपने चैतन्य में समा लेना है। समाधेहि समारो। हम लोगों ने एक ग्रंथ पढ़ा था सदाचार, उसमें भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, चित्तम चित्त विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपारागौ यथामणौ। चित्त असल में देखा जाए तो चैतन्य ही है। यदि चित्त में से तकार, तकार माने विषयों का अध्यास, विषयों का अध्यास माने जिस अनुभूति में अन्य की प्रतीति होती है और उस अन्य के प्रतीति को हम सत्य मानते हैं, उसको कहते हैं मन या चित्त। देखो, तो यह जो मन है यही अनेकता को निर्माण करता है। तो इस मन को अपने स्वरूप में वापस ले आओ। देखो, तीन स्थितियां हम आपको बताएंगे। पहली स्थिति, चित्त के वृत्तियों के द्वारा प्रभावित होकर के जीना माने संसारी। दूसरी बात, चित्त के वृत्तियों के द्वारा परेशान होना माने साधक। और तीसरी स्थिति, चित्त में वृत्तियां रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, तब हम अपने स्वरूप में आके बैठ लिए। जब हम चित्त के वृत्ति के द्वारा प्रभावित होते हैं तो अच्छा बुरा, अपना पराया, महत्व का नहीं, ये सब दुनिया निर्माण हो गई। और जो इससे हट गया है, अब उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। हमको कई साधक मिलते हैं, वो एक भी प्रश्न नहीं पूछते दुनिया के बारे में। उनका प्रश्न एक ही होता है कि हम अपने मन को तत्व में, अपने स्वरूप में वापस लौटाने की कोई युक्तियां बताइए। हम जानते कई लोगों को, उनके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं, ना तो हम पूछते हैं ना वो बताते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है, अब उसको वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये दुनिया हमेशा ऐसी रही है। अब उसका ध्यान है इस चित्त वृत्तियों को लेकर के परेशान होता है। इन चित्त वृत्तियों के कारण ही हम अपने स्वरूप में बैठ नहीं पाते, तो साधक निर्माण हो गया। ऐसा जो साधक है उसको बताते हैं समाधि ही। अब यह समाधि का अभ्यास करो। देखो, मुझे इस्त्री करने का बहुत शौक है, केवल अपने कपड़े। कल मत ले आना इतना घंटा, स्वामी जी लो। और उस समय मेरा यही एक अभ्यास चलता है। तो जैसे कपड़े के ऊपर में सलवटे है, तो कपड़ा गंदा लगता है, गंदा होता नहीं लगता है, और जब उस पर से इस्त्री घुमाओ तो वो सलवटे कहाँ गई? तो सलवटे नाम की वस्तु नहीं होती। उसी प्रकार से वृत्तियां
नाम की वस्तु नहीं है। देखो, समुद्र के ऊपर में रहो, तैरो, तो लहरों के द्वारा ऊपर नीचे आओगे और परेशान हो जाओगे। तो करना क्या है, बाहर थोड़ी भागना है समुद्र से, फिर अंदर गोता लगाओ और उसी स्थान पर यदि ऊपर की जो लेयर है वहां से हट करके 10-15 फुट नीचे चले जाओ पानी में, तो वहां एक भी लहर नहीं है। इसी प्रकार से अपने मन में गोता लगाओ तो वही चैतन्य है। चैतन्य नाम की कोई अलग वस्तु नहीं है। देखो, पति का आदमी होने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? डाइवोर्स, उससे कुछ नहीं होगा, संस्कार रहेंगे। तो करना क्या है? एक ही करना है, पत्नी को लेकर के सीरियस मत होना। देखो, एक सरदार जी को पंडित जी ने बताया, सरदार जी आप बड़े भाग्यवान हो, आप दोनों का जोड़ा जो है ना सीताराम के जैसा है। सरदार जी कहते हैं, क्यों पंडित जी मजाक उड़ा रहे हो, हम इतने कहाँ भाग्यवान है, ना तो उसको कोई चुरा के ले जाता है, ना तो ये जमीन में समा जाती है। तो ये पति और पत्नी कोई वस्तु थोड़ी है, ये तो केवल कल्पना मात्र है महाराज, इसको सीरियस मत होना लेकर के। इसीलिए चित्तम मूलो विकल्पोयम चित्ता भावे न कश्चन अतः चित्तम समाधेहि। देखो, चित्त यह नदी उभयवाहिनी है, ये बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। जब हमारा मन विषयों में भटकता है तो वही बंधन का कारण है, और वही मन जब अपने निर्विषय स्थिति में आ जाता है तो वही मोक्ष का कारण बन जाता है। इसलिए अतः चित्तम समाधेहि प्रत्यक रूपे परात्मनि। देखो महाराज, तो केवल इधर ध्यान दे, सावधानी से जीने को साधना कहते हैं। सावधानी किसकी? केवल एक ही बात की, कहीं हमारे मन पर खरोच तो नहीं आ रही है। किसी भी कर्म के करते समय यदि मन पर खरोच आई तो पाप पुण्य का निर्माण होगा, और यदि मन पर खरोच नहीं आई तो ना पाप है ना पुण्य है। इसीलिए अखंडानंदमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः बहिरंत सदानंद रसास्वादानमात्मनि रसास्वादनमात्मनि अखंडानंदमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः। जब हमने अपने स्वरूप को यह अखंड ब्रह्मानंद के रूप में पहचान लिया है, फिर बहिरंत सदा आनंद रस आस्वादनम, फिर ऐसे व्यक्ति को जगत के साथ रहे तो भी मौज में है और कुछ भी नहीं है तो भी मौज में है। जगत का होना न होना दोनों समान हो जाता है। गुप्ता जी सुबह सुबह कैसे आए? यार मैं बहुत बोर हो गया। क्यों, कौन आया तुमको बोर करने के लिए? कोई नहीं आया, फिर अकेला था इसलिए बोर हो गया। अब ये कल्पना करो, जो आदमी अपने ही कारण बोर हो जाता है वो कितना सॉलिड बोर होगा। तो ऐसे ही है, एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर साहब मैं रात जब सोता हूँ इतने जोर से खर्राटे मारता हूँ कि मेरे ही खर्राटों से मेरी नींद टूट जाती है, अब मैं क्या करूँ? डॉक्टर बोले दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। और क्या कर सकते हैं? इसीलिए कहते हैं बहिरंत सदा आनंद रस स्वादनम आत्मनि। जो व्यक्ति भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान भक्त के लक्षण बताते हैं, क्या कहते हैं? कौन मुझे प्यारा है? वो नहीं कि जो लाल पीले कपड़े पहनता है, जो मेकअप करता है और जो माला घुमाता है, वो नहीं भगवान का भगत। यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यस्य च मे प्रियः।
जिसके कारण लोग ऊबते नहीं, और जो लोगों के कारण ऊबता नहीं वो मेरा भगत है। हम लोग जब घूमते कहीं चले जाते हैं, अरे बाप रे आ गए, चलो भागो, क्यों आ गए? अब वो वेदांत शुरू हो जाए। ये वेदांत लोग ओडोमॉस के जैसे हो जाते हैं, जहां भी जाएंगे घटाकाश बटाकाश बटाकाश उसी में फंसे रहेंगे। वेदांत अपने पर लगाना है, जगत के साथ प्रेम का व्यवहार। तो बहिरंत सदा आनंद रस स्वादनम आत्मनि, ध्यान से सुनना। एक अज्ञानी व्यक्ति जब गुड़ खाता है, ये हमारे स्वामी अखंडनाथ जी बताते थे, जब अज्ञानी व्यक्ति गुड़ खाता है तो उसका ज्ञान यह होता है कि मिठास गुड़ से आई है, और जब ज्ञानी गुड़ खाता है तो उसको यह मालूम है कि अपनी मिठास गुड़ पर छिटकी हुई थी। देखो कितना, इसीलिए बहिरंत सदा आनंद रस स्वादनम आत्मनि, जगत में यह जो अंतर बाहर का भेद है ये केवल औपाधिक है। अब इसके कारण वैराग्यस्य फलम बोधः, बोधस्य उपरति ही फलम, स्वानंदानुभवात् शांति एष उपरते है फलम। चार बातें बताई। वैराग्यस्य फलम बोधः, यदि हमारे अंतःकरण में जगत के प्रति वैराग्य प्रकट हो गया तो बोध स्वरूप का अनुभव गारंटी से आएगा। नॉर्मली हम वैराग्य को द्वेष के रूप से स्वीकार करते हैं। देखो, वैराग्य का तात्पर्य है राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। एक उदाहरण दे आपको। एक अम्मा मुझे एक बार कह रहे थे, स्वामी जी मैंने उनको झाड़ दिया, और ऐसे गुस्से से लाल पीली हो रही थी। हमने कहा बाप रे, अब इस महामाया से बात करना व्यर्थ है। तो स्वामी जी मालूम है क्या हो गया? हमने कहा देखो मुझे टॉयलेट जाना है, बहुत परेशानी है, कल आके बात करना। तो फिर वो चली गई और मैं शांत हो गया। फिर 8-15 दिन के बाद फिर मिली, तो हमने कहा कि अम्मा कैसी हो? स्वामी जी उस दिन मैं आपको बताने के लिए आई थी ना, आप बताओ। तो उस समय तो शांत हो गई थी ना, बताओ। उन्होंने आपके पुस्तक को लेकर के अच्छा बुरा कहा, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उसी ने उसको एडिट किया था। मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने उनको झाड़ दिया। आपको क्या मालूम है, हमारे स्वामी जी इतना अच्छा लिखते, इतना बोलते हो। तो ठीक किया ना? हमने कहा वो ठीक है कि गलत है, बात अलग देखेंगे। मुझे ये बताओ, तुमने ये करने के पीछे कारण क्या है? शांत हो गई। मैं बताऊं? बताओ। तुम मेरे से प्रेम करते हो इसलिए ना? स्वामी जी हाँ। ठीक है, तुम मेरे से प्रेम करते हो तो तुम्हारे हृदय में क्या है? प्रेम है। तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा तो किसी के भी प्रति द्वेष कहां से आया? तो आपके कहने का मतलब है मेरे हृदय में प्रेम नहीं है। हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं है प्रेम। फिर क्या है? आसक्ति है। जो आसक्ति है वो जा सकती है, दिखती नहीं। जहां आसक्ति होगी वहां द्वेष का निर्माण होगा। देखो, हमारा बच्चा जब छोटा होता है तो वहां प्रेम होता है। वही बच्चा जब बड़ा हो गया उससे अनेक अपेक्षाएं प्रारंभ हो गई, और मेरा लड़का मेरे कहने के अनुसार एक पेड़ से शादी करे, उसने नहीं करी तो वो खराब है। वो आसक्ति थी, वो प्रेम नहीं था। देखो महाराज, तो हमने उसको कहा कि आपको गुस्सा आने का कारण यही है कि आपके हृदय में प्रेम जागृत नहीं हुआ है, अभी आसक्ति है। और जहां आसक्ति होगी वहां तू मैं चलता ही रहे। इसीलिए कहते हैं वैराग्यस्य परम बोधः। हृदय में जब वैराग्य प्रकट हो जाता है तब हमको ना कोई अपना है ना कोई पराया है। किसी से हाथ पकड़ के बात करो, किसी को एकदम इंडिफरेंट हो जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक बार मैं पुट्टपार्थी गया था, तो वहाँ जब बाबा दर्शन देने के लिए घूमते थे तो लोग वहाँ अपने लेटर देते थे, तो किसी के लेटर लेते, किसी के नहीं लेते। तो मुझे एक ज्ञानी ने पूछा, बोले ये इनमें ऐसा राग द्वेष क्यों है, किसी के लेटर लेते किसी के नहीं लेते? हमने कहा जाकी रही भावना जैसी, तुम्हारी भावना जैसी है वैसी ही जगत का दर्शन होता है। देखो महाराज, जिसके लिए जो आवश्यक है वही इस दुनिया में होता है, अन्यथा ये कहना पड़ेगा देखो जी इतना छोटा सा बच्चा भगवान ने क्यों उठा लिया, ऐसा नहीं होता। वैराग्य यदि हृदय में है तो किसी के भी प्रति राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। और यदि हमारे हृदय में राग द्वेष नहीं होगा तो अपने ही व्यवहार का कभी भी अपने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्यथा आई एम सॉरी, आई शुड नॉट हैव डन, ये सॉरी का चक्कर शुरू हो गया ना, समझ लेना संसार आ गया। वैराग्यस्य फलम बोधः, बोधस्य उपरति ही फलम। और यदि हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए तो जगत से उपराम सहज हो जाते हैं। देखो, बोध हो गया तो वैराग्य संभव है, उपरति संभव है। उपरति का तात्पर्य है बिना प्रयत्न के अपने आप को दुनिया से हटा लेना, उपरति। एक शब्द ये है। दूसरा इसका अर्थ ये है, उप माने नजदीक, करीब, रति माने रमण करना। हमारा रमण कहाँ हो रहा है? विषयों में हो रहा है, व्यक्तियों में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, भोग में हो रहा है, या हमारा रमण अपने स्वरूप में हो रहा है, उपरति। तो वैराग्य से फलम बोधः, बोधस्य उपरति ही फलम, स्वानंद अनुभवात शांति ही। और जिसने अपने होने के आनंद को पहचान लिया है, होने का आनंद क्या है? होने का आनंद वो है जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता। कुछ करने से जो आनंद होता है वो निर्मित होगा। इट विल बी ए क्रिएटेड हैप्पीनेस। देखो, गहरी नींद में भी हमको आनंद का अनुभव होता है, उस समय हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। तो करने से जो आनंद होगा वह ब्रह्मानंद नहीं है। इसीलिए स्वानंदानुभवात शांति ही। जिस भोग के बाद अशांति का निर्माण होता है वह संसार है। देखो, हम लोग जाकर के मंदिर, इसमें दुकान में जाकर के कहते हैं, अरे हल्दीराम जी 1 किलो मिठाई देना। ऐसा थोड़ी कहते हैं कि 1 किलो प्रसाद देना, मिठाई देते हैं। वहां से मिठाई लेके आए हनुमान जी के मंदिर में, और हनुमान जी को पंडित जी भोग लगाओ। तो पंडित जी भगवान के सामने रखते हैं, माल निकाल लेते हैं, और फिर 2 मूंगफली के दाने और 1 तुलसी पत्र सड़ा मरा डाल देते हैं। अब वो मिलने के बाद अब हम किसी को अन्य को देते हैं तो क्या देते हैं? मिठाई। उस समय प्रसाद देते हैं। तो किसी को कहो, लो भाई, नहीं मुझे डायबिटीज है, मैं नहीं खा सकता, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। कल मुझे एक SMS आया था, एक सरदार जी को इंटरव्यू वाले ने पूछा कि हाँ, क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द स्केलेटन? स्केलेटन माने एक आदमी ने डाइटिंग करना शुरू कर दिया लेकिन बंद करना भूल गया। तो जो स्थिति होगी उसको स्केलेटन कहते हैं। तो नहीं मुझे मिठाई नहीं खाना है, मुझे वेट बढ़ रहा है इत्यादि, लेकिन उसको को नहीं ये तो भगवान का प्रसाद है, तो तुरंत खा लेगा। तो जहां हमारे अंतःकरण में किसी भी प्रकार के विक्षेप, संस्कार अच्छे या बुरे दोनों निर्माण नहीं होते, तब हमने असल में आनंद का अनुभव किया है। और
एष उपरते है फलम, और यह जो शांति है यही उपरति का फल है। इसलिए सबसे बड़ी साधना ये है, मौज में रहो। जब हम बताते हैं रोज स्वामी जी आपको दूसरा कुछ आता नहीं, क्या आता है क्या? दुखी रहो, हम तबला बजाएंगे आपके लिए। यद् यद् उत्तरोत्तरा भावे पूर्व पूर्वम तो निष्फलम निवृत्ति ही परमा तृप्ति ही आनंदो अनुपम सतः। यदि कोई कहे हमको वैराग्य है लेकिन अपने स्वरूप का अनुभव नहीं है, तो वो वैराग्य मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। देखो, हमने सबने ऐसा कहा मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस पोजीशन से वैराग्य है। अब आपको बनाने वाला कौन है? वहां बुढ़ाओ बैठे हैं ना, आपको कौन बनाएगा? तो उसको थोड़ी कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का यदि समापन अपने अनुभूति में, बोध में नहीं हुआ, तो वो वैराग्य केवल दिखावा है, असल में नहीं है। क्योंकि वैराग्य राग द्वेष के परे है। आगे कहते हैं बोधस्य उपरति ही फलम। कोई कहे कि हम तो अब जीवन मुक्त हो गए, हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। एक सज्जन ने मुझे पूछा था, अमेरिका में बात है, हमारा सत्संग पूरा हो गया और मंदिर में आए थे लोग सुनने के लिए, अपने हिंदुस्तानी एनआरआई, और उसमें एक साउथ इंडियन था, बिल्कुल बाकायदा लुंगी पहन करके, सब दुनिया भर के साइन उसके बॉडी पर डिश एंटीना पूरा आकर के, स्वामी जी आपके जैसे मुझे भी ब्रह्म ज्ञान हो गया है। हमने कहा फिर तो मारे गए आप, क्यों? मेरा ब्रह्म ज्ञान झूठा है। नहीं स्वामी जी आप मजाक कर रहे हैं, यहाँ सच है। अच्छा फिर तो मुझे ये बताओ ब्रह्म ज्ञान के लक्षण क्या होते हैं? ब्रह्म ज्ञान तुमको हुआ है, लक्षण मुझे पूछ रहे हो। डायरिया के लक्षण क्या होते हैं? अब जिसको हुआ है उसको पूछो, वो तो एकदम अनुभव बताएगा। ध्यान से सुनना, जहां हमारे मन में प्रश्न है वहां हम तत्व से दूर हैं। केवल एक ही वस्तु के बारे में प्रश्न नहीं होता, और वो अपना होना। बाकी हर चीज के बारे में प्रश्न है। इसलिए कहते हैं यदि हमारा वैराग्य से फलम बोधा हो गया, बोधस्य उपरति फलम, यदि हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है तो जगत के प्रति आकर्षण रह ही नहीं सकता। देखो महाराज, और जगत के प्रति आकर्षण यदि होगा तो सुख दुख, मैं तू, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अपना पराया, ये संसार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और दुनिया भर की प्लानिंग होगी, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कल का पता नहीं, और प्लानिंग करते 1000 ईयर्स। तो बोधस्य उपरति फलम, यदि नहीं हुआ तो वो निष्फल है। और स्वानंद अनुभवा शांति ही, और यदि हमारे स्वरूप में निष्ठा होने के बाद भी हम अशांत रहे तो हमारी स्वरूप निष्ठा ये केवल कल्पना मात्र है, वास्तविक कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए जहाँ जो कहते हैं स्वानंद अनुभवात शांति ही, शांति सहज आ जाती है। शांति का तात्पर्य मुंह फुला के नहीं बैठना। अशांति का विरोध शांति से है, शांति का विरोध अशांति से, दोनों साथ साथ नहीं रहते। जब शांति अशांति साथ साथ रहते हुए भी दोनों का प्रभाव नहीं पड़ता, उस प्रशांति को यहां कहा गया है। देखो, तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम, जिन्होंने इस स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है उन्हीं को यह प्रशांति की अनुभूति है, वही उसमें तृप्त हो गए। और तृप्ति ही आनंद अनुपमा स्वतः, और ये जो ब्रह्मानंद है ये अनुपमा है। अनुपमा माने इसकी कोई उपमा नहीं, ये कैसे है ये नहीं बताया जा सकता। ये बताने के लिए कि ये बताया नहीं जा सकता,
तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद मीमांसा नाम का एक प्रकरण आता है और उसमें वो ब्रह्मानंद की बात बताते हैं, उसके लिए मेजरमेंट बताते हैं। जैसे हमको बताना हो किसी को यहाँ से वो कितना दूर है तो बताते देखो यहाँ से बांद्रा स्टेशन है ना उससे दुगना, यहाँ से बांद्रा स्टेशन का मालूम है हमको, दुगना थोड़ा आइडिया बन जाता है। इसी प्रकार से कोई जवान हो और स्वस्थ हो और उसको एजुकेटेड और इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल सब इकट्ठा असंभव है, लेकिन ऐसी पत्नी मिल गई हो और वो पूर्ण पृथ्वी का राजा हो, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो आनंद होगा उसको कहेंगे मनुष्य का एक यूनिट ऑफ आनंद। और ऐसे जब 100 आनंद हो गए तब उसको कहेंगे गंधर्व का एक आनंद। फिर गंधर्व के 100 आनंद हो गए तब कर्मदेव का एक आनंद। जब कर्मदेव के 100 आनंद हो गए तो आजान देव का एक आनंद। आजान देव का 100 आनंद जब हो गए तब इंद्र का आनंद। ऐसे करते 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 उसके ऊपर 0 चढ़ाते जाओ तब आप पहुंचोगे 2G स्कैम में। 2G स्कैम करने के बाद जितना आनंद मिलता है ये केवल ब्रह्मानंद के लव मात्र भी नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए तृप्ति ही आनंद अनुपमा स्वतः। असली आनंद है कंटेंटमेंट, संतोषात अनुपम सुख लाभ, अनुत्तम सुख लाभ। पतंजलि महर्षि कहते हैं संतोष में जो आनंद है उसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। दुख का दूसरा नाम है असंतोष। और जहां संतोष है, हम कहते तो है 50 बार कि जे ही विधि रखे राम ते ही विधि रही, और फिर दुनिया भर के डिमांड्स, ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा महाराज, मायोपाधि जगत योनि सर्वज्ञत्वादि लक्षणः परोक्षा शबद सत्यादि आत्मकस्तत्पदाभिदः। अब इसके पश्चात तत्वमसि इस महावाक्य का उपदेश प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक के जो था वो केवल ट्रेलर था। अब इसके पश्चात वेदांत की साधना शुरू होती है। यहाँ तक हमने जो सुना है उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। परोक्षम शास्त्रजम ज्ञानम, अपरोक्षम जो अपना अनुभव है उसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो जो हमने सुना है ये परोक्ष ज्ञान हो गया। अब इस परोक्ष ज्ञान को अपरोक्षानुभूति में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? वेदांत की साधना में श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये 3 का महात्म्य है। श्रवण कौन कर सकेगा? जो दुनिया से उपरत हो गया है। लेकिन श्रवण में रस नहीं आता, नेवर माइंड, लगे रहो मुन्ना भाई, धीरे 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 अपने आप सब कुछ होने लग जाता है, कोई कठिन नहीं है। श्रवण कहा है, पठन नहीं कहा। हमको लगता है हमने पुस्तक ले ली, हाथ में पढ़ ले। पुस्तक से पढ़ने से मस्तक पर बोझा बढ़ता है, समझ नहीं होती। देखो, तो पहली साधना है श्रवण की। तो श्रवण साधना में क्या बताते हैं? हमको जो मालूम नहीं है उसकी जानकारी हो जाती है। श्रवण जानकारी तो हो गई, लेकिन बहुत सारे संदेह है। तो उन संदेहों के निराकरण के लिए अब हमको मनन करना है। मनन करना है माने दूसरे को प्रश्न नहीं पूछना, स्वामी जी भगवान ने दुनिया क्यों निर्माण करी, तुमको परेशान करने के लिए। नेक्स्ट, ये जो प्रश्न होते हैं ना, ये भगवान प्रश्न, इससे कोई मतलब नहीं। तो अपने संदेह का निराकरण स्वयं ने ही मनन करने से हो सकता है, किसी अन्य के पूछने से कुछ नहीं होता। देखो आगे नहीं क्या होता है महाराज, जब सुनते हैं ना तब तो ठीक लगता है, लेकिन फिर गायब हो जाता है, तो क्या करें? तो हमने उनको काउंटर प्रश्न पूछा। हमने कहा आप हमारे प्रश्न का उत्तर दो, वही आपके प्रश्न का उत्तर दो।
तो ठीक है, हमने कहा हम सुबह में 7 बजे नाश्ता करते हैं, फिर 11 बजे भूख लग जाती है तो क्या करें? खाओ। थैंक यू फॉर द एडवाइस। फिर 11 बजे खा लिया, फिर 4 बजे भूख लग जाती है, फिर क्या करो? फिर खाओ पकौड़े गरम गरम, चाय गरम गरम, खा लिया। फिर रात को 8 बजे भूख लग जाती है, फिर क्या करें? फिर खाओ। महाराज, ये एक दिन की बात नहीं, रोज ऐसे होता है, रोज खाओ। आप कितने अच्छे महात्मा हो, मुझे कितना अच्छा उपदेश दिया, लेकिन स्वामी जी आपने तो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है ना, हमने उत्तर दिया है, तुमको समझ में नहीं आया। भूख मिटाने के लिए 25 बार खाना पड़ता है, अज्ञान मिटाने के लिए जिंदगी में एक बार सत्संग किया, कुछ हुआ नहीं। किसको? सत्संग को। देखो महाराज, ये नित्य निरंतर है। ऐसे नहीं है कि 1 मिनट में आए, मेडिटेशन कर लिया, इधर से पत्थर उधर से पत्थर बढ़ा करके, जैसे गणेश जी की स्थापना करते हैं ना, तो गड़गड़ करता है, उधर से पत्थर उधर से पत्थर। हाँ, 2 बार गणेश बैठ गए मेडिटेशन करने। ये नहीं होती आध्यात्मिक साधना। निधिध्यासन, इसमें लगे रहे। वृद्धि ही एकतानता, चलते फिरते गाते बैठते खाते पीते कि वही हर एक अनुभूति में वही परमात्मा प्रकट होता है। अनुभूति क्या है ये महत्व की बात नहीं है, उस अनुभूति में यदि परमात्मा प्रकट हुआ, इसको पहचान लिया है, तो यद्य कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधना, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। ये कोई कठिन बात नहीं है, फिर आपको हर अनुभूति में एक सुंदर उदाहरण दिखेगा जिसके द्वारा आप तत्व को पकड़ सकते हो, हर एक अनुभूति में। एक बार हम साउथ अफ्रीका में कहीं जा रहे थे और एक बटरफ्लाई गार्डन था, वहां हमको ले गए, तो दिखा रहे थे इसका नाम ये, उसका नाम ये है, इसकी लाइफ इतनी लंबी होती है, इसकी ये होती है, सब कुछ। और फिर स्टैंडर्ड, अच्छा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? हमने कहा यहाँ आपने मक्खियाँ क्यों नहीं रखी? बटरफ्लाई के प्रति आपका आकर्षण है, मक्खियाँ कहाँ जाएंगी? बोले मक्खियाँ वो इस पे है, कैंटीन में। मक्खियों को रखने के लिए कोई विशेष थोड़ी करना पड़ता है, वो तो कहीं भी होती है। बटरफ्लाई को रखने के लिए विशेष एक वातावरण निर्माण करना पड़ता है। इसी प्रकार से अपना ईगो कहीं भी जाओ होता है। जैसे मक्खी रसगुल्ले पर भी बैठेगी और गंदगी पर भी बैठेगी, इसी प्रकार से अच्छाई का भी अभिमान, बुराई का भी अभिमान। जब किसी आदमी को पुणे के, आज हम पुणे जा रहे हैं, तो पुणे के आदमी को जब गुस्सा आता है ना, तब वो हिंदी में बोलता है। राष्ट्रभाषा झगड़ा करने के लिए है, बाकी कोई गुस्सा नहीं। एक पुणेरी आदमी गया दिल्ली में, पहली बार होटल में गया खाना खाने के लिए और खाना मंगाया। उसने धड़ाधड़ करके लगा दिया, चावल ऊपर से सांभर डाल दिया, रसम क्यों डालना है, और इसने अपना खाना शुरू कर दिया। जब खाया तो पहले ही इसमें पत्थर आ गया, वो गॉड, इसको गुस्सा आया। पुणेरी आदमी को गुस्सा क्विकली आ जाता है डिफॉल्ट में। तो वो उसने उस लड़के को, इधर आ, इधर क्या है, बात में खड़ा क्यों है? बोले मैं तो बाहर खड़ा हूं। नहीं बात में खड़ा क्यों है? बोले मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं तो बाहर खड़ा हूं। तो जब आदमी गुस्सा करता है ना, तब समझ लेना वो विक्षेप को प्राप्त हो गया, तत्व में निष्ठावान नहीं है। इसलिए महाराज उसमें हर एक अनुभूति में तत्व का दर्शन होने लग जाए। और जब तत्व का दर्शन होता है ना, हर जगह में आपको एक जोक दिखने लग जाता है, हर जगह में। जब आपको जोक दिखता है तो आदमी कभी दुखी होगा?
देखो, काव्य शास्त्र विनोदेन कानो गच्छति धीमताम् व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। धीमताम, जो समझदार है, वो अपना टाइम पास कालो गच्छति, अपना टाइम पास कैसा करते हैं? काव्य, शारदा संगीत विद्यालय, शास्त्र, अध्यात्मोपनिषद, विनोद, जोक्स। और जो मूर्ख है वो अपना टाइम पास कैसा करते हैं? पहले व्यसनेन तु मूर्खाणाम, या निद्रया, या कलहेन वा, झगड़ा करते रहो। दोनों टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम के द्वारा मारा जा रहा है और दूसरा टाइम में मजे उड़ा रहा है। तो मारा है इसको। तो क्या हो गया? आध्यात्मिक साधना ये है, हमेशा यदि तत्व में लगे रहे, निधिध्यासन, जिसका मन प्रभु में लगा है वो दुखी हो ही नहीं सकता। ध्यान से सुनना, ये अपने मन से निकाल डालो गलत बातें, क्योंकि कुंती माता ने कहा था भगवान कृष्ण से, हे भगवान हमको दुख देना, क्योंकि हमने देखा है दुख देने के पश्चात फिर आप आ जाते हो। ये बात अपने दिमाग से निकाल डालो। भगवान कृष्ण की बात सुनो, रोने वालों की बात मत सुनना। भगवत गीता पढ़नी है तो अर्जुन के प्रति सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के साथ रहो, तब भगवत गीता समझ में आएगी। भगवान क्या कहते हैं? प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है उसी का मन प्रभु में लगता है। जिसको रूट कैनल हो गया है वो क्या मेडिटेशन करेगा? वो सेंटिडेंटल मेडिटेशन करेगा। प्रसन्नता यह आध्यात्मिक साधना की पहली स्टेप है। इसीलिए निधिध्यासन का तात्पर्य है कि हम हमेशा प्रसन्न रहे, तब जाकर के श्रवण होगा, तब जाकर के मनन होगा, तब जाकर के निधिध्यासन होगा। और ये जब लगा रहेगा तो फिर आपको समाधि का अभ्यास करना नहीं पड़ेगा। फिर यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। समाधि आप करोगे नहीं, यू विल नॉट डू मेडिटेशन, यू विल स्टार्ट लिविंग इन मेडिटेशन। और समाधि में रहना भगवान द्वितीय अध्याय में बताते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। समाधि में बैठ के पत्थर के जैसा ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। वी हैव टू हैव स्टेडी विजडम, स्थित प्रज्ञ। और ये प्रज्ञा का स्थैर्य कब होता है? दो बातें, यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, जब हमने अपने अंतःकरण के सभी कामनाओं को हटा दिया है। देखो, और इसका अर्थ ये जब बोर हो गए, देखो वैराग्य और डिप्रेशन एक जैसे दिखते हैं, लेकिन डिप्रेशन वैराग्य नहीं है। डिप्रेशन में संतोष नहीं है। डिप्रेशन में अब जी के क्या करेंगे। देखो महाराज, इसीलिए आत्मन्येवात्मना तुष्टः, जो अपने आप में संतोष से परिपूर्ण है, वह व्यक्ति ध्यान में जी रहा है। वो ध्यान करता नहीं, वो ध्यान देता है। तो यह जो श्रवण मनन निधिध्यासन और उसके बाद समाधि का अभ्यास, ये चार बातें वेदांत शास्त्र की साधना है। और इस साधना के लिए तत्वमसि इस महावाक्य का उपदेश हमारे शास्त्र बताते हैं। तत्वमसि महावाक्य जैसे एक ही नहीं, कितने सारे महावाक्य हैं, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने हर एक वेद से एक एक सैंपल के लिए लिया है, और इसीलिए इन चार महावाक्यों को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन केवल चार मात्र नहीं है। तत्वमसि यह उपदेश महावाक्य कहा गया है। अयमात्मा ब्रह्म
यह निर्देशन महावाक्य कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि यह अनुभूति महावाक्य कहा गया है। और प्रज्ञानम ब्रह्म यह परमात्मा की परिभाषात्मक महावाक्य कहा गया है। लेकिन केवल ये 4 मात्र नहीं है, और सारे हैं। यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये भी महावाक्य है, जो मन के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन मन को ग्रहण करने की शक्ति जिसके कारण होती है वह ब्रह्म है। उसको केवल पहचानो, और ऐसे पहचानो कि वो ब्रह्म तुम्हारा अपना स्वरूप है। इसको कहते हैं महावाक्य। तो यहाँ तत्वमसि महावाक्य का आधार लेकर के बताते हैं। मायोपाधिर जगत जोनि सर्वज्ञत्वादि लक्षणः पारोक्ष शबलः सत्यादि आत्मकस्तत्पदादिदः। तो तत्त्वम असि, इस महावाक्य में 3 शब्द है। एक है तत्, दूसरा है त्वम, और तीसरा है असि। तो यह तत्पद का क्या अर्थ है, तुम पद का क्या अर्थ है, और असि पद का क्या अर्थ है, इसका जब विश्लेषण करेंगे तो धीरे धीरे अपने ज्ञान में स्पष्टता आएगी। तो उसको कल देखेंगे। अब यहाँ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।